बहुत कदीम ज़माने में जब आसमान पर सितारे जादुई गर्दनों की तरह झिलमिलाते थे और हवा में मुसलसल जादुई खुशबू उड़ती थी, तब एक छुपी हुई सल्तनत थी जिसका नाम था चांदनी महल। ये सल्तनत सिर्फ जादू से बनी थी। यहाँ दरख्त खुद गाने गाते थे, फूल रात को चमकते थे और दरियाओं का पानी ख्वाब दिखाता था। इस सल्तनत की हुक्मरान थी शहजादी लैला। लैला एक अनमोल खूबसूरत लड़की थी। उसकी लंबी सियाह बालों में चांद की रोशनी झिलमिलाती थी, आंखें नीले आसमान की तरह गहरी थीं और उसके हाथों में कुदरती जादू था। वो सिर्फ एक नज़र से फूल खिला सकती थी और अपनी आवाज़ से बारिश बुला सकती थी। लोग कहते थे कि वो सल्तनत की सबसे ताकतवर शहजादी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में एक बड़ा राज छुपा हुआ था। लैला का सबसे कीमती चीज़ थी जादुई आईना। यह आईना उसके दादा ने बनाया था। इस आईने में देखने वाला अपना मुस्तकबिल देख सकता था, मगर हर बार सिर्फ एक ही हकीकत दिखाता था। लैला हर रात इस आईने से बात करती थी। एक रात जब वो आईने से पूछ रही थी कि मेरी सल्तनत का क्या होगा, तो आईने ने अचानक सियाह होकर एक खौफनाक मंजर दिखाया। आईने में एक सियाह जादूगर नूरानी नजर आया जो चांदनी महल पर हमला करने वाला था। वो कह रहा था, मैं इस सल्तनत के तमाम जादू को चोरी करूंगा और शहजादी लैला को अपनी गुलाम बना लूंगा। लैला डर गई। उसने फौरन अपनी मां मलिका नूर को बताया। मलिका ने कहा, बेटी, ये सिर्फ आईना नहीं दिखा रहा, बल्कि हकीकत बनने वाला है। तुम्हें खुद इसे रोकना होगा, लेकिन याद रखो, तुम तन्हा नहीं जाओगी। अगले दिन लैला ने सल्तनत के सबसे बहादुर नौजवान शहजादा आरमान को बुलाया। आरमान एक खूबसूरत दिलेर लड़का था जो तलवार के साथ साथ जादू भी जानता था। वो लैला का बचपन का दोस्त भी था। लैला ने उसे सब कुछ बताया। दोनों ने फैसला किया कि वो जादुई जंगल सराबिस्तान में जाएंगे, जहां नूरानी का किला था। सफर शुरू हुआ। पहले दिन वो बोलते फूलों के मैदान से गुजरे। वहां हर फूल उनसे बात कर रहा था। एक फूल ने कहा, शहजादी, आगे बहुत खतरा है। नूरानी तुम्हारे जादू को चाहता है, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे पाकीज़ा जादू रखता है। दूसरे दिन वो चांद की झील पर पहुंचे। झील का पानी जादुई था। जब लैला पानी में देखी तो उसने देखा कि वो खुद नूरानी की बीवी बनकर बैठी है। ये एक फरेब था। आरमान ने लैला को पकड़ लिया और कहा, ये सिर्फ शराब है, मत डरो। तुम्हारा दिल मुझे बताता है कि तुम कभी उसके पास नहीं जाओगी। तीसरे दिन उन्हें अंधेरे गार मिला। गार के अंदर लाखों चमकते जादुई कीड़े थे, मगर उनकी रोशनी झूठी थी। अचानक गार से एक बड़ा जादुई भेड़िया निकला। उसकी आंखें आग की तरह थीं। लड़ाई शुरू हुई। आरमान ने तलवार से हमला किया, लेकिन भेड़िया बहुत ताकतवर था। लैला ने अपने जादू से एक रोशनी बनाई और भेड़िए को फूलों में बदल दिया। वो जीत गए, मगर लैला थक गई थी। रात को जब दोनों आग के पास बैठे थे तो लैला ने आरमान से कहा, अगर मैं हार गई तो तुम क्या करोगे? आरमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी सबसे कीमती शहजादी हो। अचानक एक बड़ा सस्पेंस हुआ। एक जादुई आवाज ने कहा, शहजादी लैला, तुम्हारा आईना झूठ बोल रहा है। नूरानी तुम्हारा बाप है। लैला हैरान रह गई। क्या ये सच था? उसने आईना निकाला और पूछा। आईने ने दिखाया कि नूरानी वाकई उसका बाप था, मगर वो बुरा नहीं था। एक जमाने में नूरानी अच्छा जादूगर था, लेकिन एक सियाह ताकत ने उसे बदल दिया था। Show me the truth. Don't let the light guide you. वो रो पड़ी। आरमान ने उसे गले लगाया और कहा, चाहे वो तुम्हारा बाप हो या ना हो, तुम्हें अपनी सल्तनत बचानी है। हम मिलकर उसे अच्छा बना सकते हैं। आखिरकार वो नूरानी के सियाह किले पहुंचे। किला आसमान को छूता था और उसके चारों तरफ सियाह बादल घूम रहे थे। नूरानी तख्त पर बैठा था। उसके बाल सियाह थे और आंखें सुर्ख। नूरानी ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरी बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, ताकत, सल्तनत और लामहदूद जादू। बस तुम अपना दिल दे दो। लैला ने कहा, तुम मेरे बाप हो, लेकिन तुमने बुराई का रास्ता चुना है। मैं तुम्हें रोकूंगी। बड़ी जादुई लड़ाई शुरू हुई। नूरानी ने आसमान से सियाह बिजलियां गिराईं। लैला ने अपने जादू से चांदनी की ढाल बनाई। आरमान ने तलवार से हमला किया। नूरानी ने आरमान को एक जादू से पत्थर बना दिया। लैला चीख उठी। उसने आईना निकाला और कहा, आईने, मुझे सच दिखाओ। आईने ने दिखाया कि नूरानी के दिल में अब भी थोड़ी सी अच्छाई बाकी थी। लैला ने अपना सबसे ताकतवर जादू किया, दिल का जादू।
वो नूरानी के करीब गई और उसके सीने पर हाथ रखा। बाबा, वापस आओ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। नूरानी की आंखों में आंसू आ गए। सियाह ताकत उसके जिस्म से निकल गई और वो एक आम बूढ़े जादूगर में बदल गया। उसने लैला को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी, तुमने मुझे बचा लिया। किला रोशन हो गया, सियाह बादल छट गए, चांदनी महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लैला और आरमान वापस आए, नूरानी भी उनके साथ आया और अब वो अच्छा जादूगर बन गया। शहजादी लैला और शहजादा आरमान की शादी हुई। सल्तनत में दोबारा जादू की खुशबू फैल गई। लैला हर रात जादुई आईने से बात करती, मगर अब आईना सिर्फ खुशगवार मुस्तकबिल दिखाता था। और लोग आज भी कहते हैं, सच्चा प्यार और माफी का जादू सबसे बड़ा जादू है।